देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज़ के अंदर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसमें कुछ थ्योरम्स दिए गए और इन थ्योरम्स को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। इन थ्योरम्स के बेसिस पर ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर ये थ्योरम्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही हैं तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा आसान होगा आपके लिए। तो और आई होप ये कुछ थ्योरम्स आपको अच्छे से क्लियर होंगी। थोड़ा सा समझते हुए चलना आपको। देखिए बेटा, क्वेश्चन जैसे थ्योरम फर्स्ट दी गई, इफ स्मॉल ए इज अ रियल नंबर्स देन मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन, अगर ये ध्यान से सुनना है एक एक बात को, मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू अगर लेस देन ए है तो इसका मतलब है कि एक्स ग्रेटर देन माइनस ए होगा और लेस देन ए होगा। और जब केवल ग्रेटर देन और लेस देन अगर होता है, यानी कि ग्रेटर देन और ये लेस देन की एक्स की कंडीशन है, तो केवल ध्यान रखना ओपन इंटरवल आता है। जब इक्वल टू नीचे लगा होता है तो क्लोज इंटरवल आता है। लाइक दिस, अगर मान लो आपसे ये कह दिया जाए कि एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस ए लेस देन एंड इक्वल टू प्लस ए, तो इसका मतलब है क्लोज इंटरवल आएगा। अगर मान लो ये कह दिया जाए आपसे कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए लेस देन ए, तो मतलब यहाँ पे क्लोज आएगा माइनस ए पर, लेकिन यहाँ पे ओपन आएगा। थोड़ा समझ सकते हैं मेरी बात को। देखिए बेटा, थोड़ा समझिए कंडीशन को, क्या दी गई है। मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए दिया गया, तो एक्स ग्रेटर देन माइनस ए लेस देन ए, तो यानी कि एक्स बिलोंग टू ओपन माइनस ए से। और जब ओपन इंटरवल होता है तो ध्यान रखना होगा आपको कि जो माइनस ए और ए जो दी गई है, ये दोनों एक्सक्लूडेड वैल्यू होती हैं। क्या होती हैं? एक्सक्लूडेड वैल्यू होती है। यानी कि माइनस इनफाइनाइट यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट तक हो जाएगा, और माइनस ए से ए, मतलब माइनस ए और प्लस ए इसमें इंक्लूड नहीं है। इन दोनों की जो बीच की वैल्यू है वो इसमें इंक्लूड है। अब इनकी कुछ प्रूविंग्स के बारे में बात करते हैं। तो ध्यान रखना, बी नो डैट मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू, ध्यान रखना इस कंडीशन को, मॉड ऑफ एक्स क्या है? लेस देन ए। देखिए मॉड ऑफ एक्स के बी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि मॉड ऑफ एक्स की जो वैल्यू होती है वो एक होती है प्लस एक्स और एक होती है माइनस एक्स। एक होती है, ध्यान रखना इस बात को हमेशा, मतलब मैथमेटिक्स में चाहे आप 11th में पढ़ रहे हो, चाहे 12th में पढ़ रहे हो, चाहे आगे बीएससी एमएससी, कभी कहीं पे किसी मैथमेटिक्स में अगर मॉडुलस एक्स की वैल्यू मिलती है तो आप ये कह सकते हैं कि मॉडुलस एक्स की दो वैल्यूज होती हैं, एक प्लस एक्स और एक माइनस एक्स। जब प्लस एक्स की हम बात करेंगे, ध्यान रखना बेटा इस बात को, जब हम प्लस एक्स की बात करेंगे तो एक्स की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी होगी, और जब माइनस एक्स की बात करेंगे तो एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी होगी। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मॉडुलस एक्स इक्वल टू प्लस एक्स, और मॉडुलस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो। अब थोड़ा समझो, यहाँ पे पहली कंडीशन लेते हैं कि इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, हमने मान लिया कि एक्स की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है? जीरो है। अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बहुत ध्यान से सुनना, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो मॉडुलस एक्स की, जब देखिए जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो मॉडुलस एक्स की वैल्यू कितनी है? प्लस एक्स। मॉडुलस एक्स की वैल्यू कितनी है? प्लस एक्स। यानी कि इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो देन मॉडुलस एक्स इक्वल टू प्लस एक्स। ध्यान से सुनना बेटा इसको, जबकि ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में दी गई है मॉडुलस एक्स लेस देन ए। आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉडुलस एक्स लेस देन ए, तो मॉडुलस एक्स लेस देन ए और मॉडुलस एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स। तो इसकी जगह एक्स रख दिया, एक्स लेस देन ए, और लेके क्या चल रहे थे हम लोग? एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब इसको और इसको आप रिलेट करिए, बहुत ध्यान से सुनिए बेटा, इनइक्वालिटी है, इन दोनों को रिलेट करिए आपस में। एक्स की वैल्यू जीरो जीरो से बड़ी है तो एक्स की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी है, एंड एक्स की वैल्यू ए से छोटी है, तो इन दोनों के लिए हम क्या राइट करेंगे? अब देखिए इसके और इसको एक साथ अगर हम कैसे लिखेंगे, एक्स की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी है तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल भी और जीरो से बड़ी है, ये बड़ी भी और इक्वल भी, और लेकिन एक्स की वैल्यू ए से छोटी है, इसको मान लिया फर्स्ट। अब हम कहते हैं कि इफ एक्स लेस देन जीरो, पहले हमने क्या कहा? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो मॉडुलस एक्स की वैल्यू क्या थी? प्लस एक्स। अब हम करें यहाँ पे एक्स लेस देन जीरो है तो मॉडुलस एक्स की वैल्यू क्या होगी? माइनस एक्स। मॉडुलस एक्स इक्वल टू क्या होगा? माइनस एक्स। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझो बेटा इसको। अगर मॉडुलस एक्स की वैल्यू माइनस एक्स है, देखिए अब ये चीज क्वेश्चन में गिवन है, मॉडुलस एक्स लेस देन ए, देख सकते हैं मॉडुलस एक्स लेस देन ए, मॉडुलस एक्स लेस देन, मॉडुलस एक्स की वैल्यू कितनी है? माइनस एक्स। मॉडुलस एक्स की वैल्यू कितनी है? माइनस एक्स। अब ये माइनस एक्स जब यहां रखेंगे तो माइनस एक्स लेस देन है, माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, तो ध्यान रखना माइनस और ये माइनस एक्स और ये माइनस है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी, अभी ये लेस देन थी, अभी क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन। ये रूल मैंने आपको पढ़ाए थे कि अगर माइनस का मल्टीपल किया जाए या माइनस का डिवाइड किया जाए तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। माइनस का मल्टीप्लाई किया जाए या माइनस का डिवाइड किया जाए तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होती है? चेंज हो जाती है। थोड़ा समझो बेटा इसको, यानी कि x ग्रेटर देन माइनस है, जबकि हम लेके क्या चले थे? x लेस देन जीरो, निकल के क्या आया? x ग्रेटर देन माइनस है, हम दोनों को यूज करो एक साथ, तो इसका मतलब है x की वैल्यू माइनस ए से बड़ी है, तो x की वैल्यू माइनस ए से बड़ी है, x की वैल्यू जीरो से छोटी है तो x की वैल्यू जीरो से छोटी है, तो इन दोनों के साथ में कंबाइंड इनइक्वालिटी हमने ये यूज की।
ये सेकंड हो गया। अब फर्स्ट इक्वेशन आपके सामने ये रखा हुआ है और सेकंड इक्वेशन आपके सामने ये रखा हुआ है। अब इन दोनों को अगर हम साथ में यूज करेंगे तो x की वैल्यू माइनस ए से बड़ी है, यस बड़ी है। x की वैल्यू a से छोटी है, 0 से बड़ी है लेकिन कहाँ तक बड़ी है, 0 से बड़ी लेकिन छोटी किससे, a से। यहाँ पे x की वैल्यू 0 से छोटी है, देखिए x की वैल्यू 0 से छोटी है लेकिन माइनस ए से बड़ी है। तो इन दोनों को अगर हम यूज करेंगे तो इनमें कॉमन वैल्यू 0 आ रही है। तो ध्यान रखना है माइनस ए से a के लिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो देखो x ग्रेटर देन माइनस ए लेस देन 0 है, और यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको थोड़ा सा यहाँ पे, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन a है। अब इन दोनों के साथ अगर हम एक साथ इनइक्वलिटी यूज करेंगे तो ध्यान रखना बेटा आपको कि x की वैल्यू माइनस ए से बड़ी है, 0 से छोटी है। x की वैल्यू 0 से बड़ी है या 0 के इक्वल है लेकिन a से छोटी है। तो इन दोनों के साथ अगर हम कंबाइंड इनइक्वलिटी यूज करेंगे तो x की वैल्यू माइनस ए से बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है। x की वैल्यू a से छोटी है, बिल्कुल x की वैल्यू a से छोटी है। तो दोनों कंडीशन इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। इसको अगर हम लोग उसको इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो ओपन इंटरवल, तो x बिलोंग टू माइनस ए से ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल है। तो थोड़ा समझो इसको। सेकंड कंडीशन क्या दी गई है, इफ स्मॉल ए इज द रियल नंबर देन मॉडुलस x लेस देन इक्वल टू, ये कंडीशन दी गई है इसमें। जैसा कि पहले थ्योरम सी वैसे सेकंड थ्योरम है। अब यहाँ पे इक्वल टू, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए लेस देन इक्वल टू a हो जाएगा। तो x बिलोंग टू माइनस ए से a, ये क्लोज इंटरवल, अंतर इतना, ये क्लोज इंटरवल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू भी इसमें इंक्लूड है और ये वैल्यू भी इसमें इंक्लूड है और इसकी बीच की वैल्यू भी इसमें इंक्लूड है। ध्यान रखना जितनी आपको डार्क दिख रही है ये वैल्यू भी इंक्लूड है, और इसके जो यहाँ पे ये पॉइंट दिख रहे हैं ना गोल सर्कल टाइप के, ये भी इंक्लूड है। तो फिर हो जाता है बी नो डेट मॉडुलस एक्स इक्वल टू प्लस, ये होता है, ये फिक्स होता है। ध्यान रखना ये ग्राफिकली हम पढ़ेंगे आपको, जब हम ग्राफ पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन भी हम आपको बड़ा डिटेल में पढ़ाएंगे, परेशान नहीं होंगे आप लोग भी। मॉडुलस एक्स इक्वल टू प्लस एक्स होता, मॉडुलस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स होता। कब, जब प्लस एक्स होता, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। माइनस एक्स कब होता, जब एक्स लेस देन 0 होता। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझो यहाँ पे कंडीशन को। देखिए फिर वही लॉजिक आता है, इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया आपने तो मॉडुलस एक्स की वैल्यू एक्स है, जबकि लेके ये चल रहे हैं हम लोग क्वेश्चन में, और इसकी जगह पे एक्स रखेंगे तो एक्स लेस देन हो जाएगा, जबकि हम लेके क्या चले थे यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन दोनों को यूज करिए तो एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है लेकिन एक्स की वैल्यू ए और ए से छोटी है। तो पहली इक्वेशन हो गई। अब देखिए थोड़ा समझो यहाँ पे, इफ एक्स लेस देन 0 लेंगे यहाँ पे, अगर हम एक्स लेस देन 0 लेंगे यहाँ पे तो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स हो जाएगी और मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स हो जाएगी, जबकि हम मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू, ये क्वेश्चन में दिया गया है, एक्स की जगह मॉड ऑफ एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू ए हो जाएगा। दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। देखिए इस कंडीशन और इस कंडीशन को यूज करिए, एक्स की वैल्यू माइनस ए या और उससे बड़ी है, माइनस ए या उससे बड़ी है लेकिन छोटी किससे, 0 से छोटी है। ये सेकंड हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड को दोनों को यूज करिएगा, फर्स्ट और सेकंड को यूज करेंगे। थोड़ा समझो यहाँ पे, एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है लेकिन ए से छोटी है, एक्स की वैल्यू माइनस ए या उससे बड़ी है लेकिन 0 से छोटी है। तो यहाँ पे कंडीशन दोनों को जब रिलेट करेंगे तो एक्स की वैल्यू माइनस ए से बड़ी है और उसके इक्वल है, बिल्कुल इक्वल और उससे बड़ी है। एक्स की वैल्यू ए और ए से छोटी है, एक्स की वैल्यू ए और ए से छोटी है, एक्स की वैल्यू ए है और ए से छोटी है। तो एक्स की वैल्यू ए और ए से छोटी है तो दोनों कंडीशन इसमें इंक्लूड हो गई। तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। इक्वल नहीं होता तो यहाँ पे ओपन इंटरवल होता। ध्यान रखना बेटा इसको। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझो इसको। देखिए थ्योरम थर्ड, अब यहाँ पे एक नई कंडीशन निकल के आ गई है, इफ स्मॉल ए इज अ रियल नंबर देन मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन ए। ये कंडीशन दी गई क्वेश्चन में, अगर ये होगा तो आंसर आइदर और में आते हैं, मतलब एक्स लेस देन माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन ए, एक्स लेस देन माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन ए होगा। मतलब कहने का सेंस ये माइनस ए है तो ये इंक्लूडेड नहीं होगा और ये इंक्लूडेड नहीं होगा। तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू माइनस ए से छोटी है, तो माइनस ए से छोटी वैल्यू, ये माइनस इनफाइनाइट तक जितनी भी वैल्यू मिलेंगी यहाँ पे माइनस ए से छोटी। मान लो यहाँ पे -1 है तो आगे यहाँ -2 होगा, फिर -3 होगा, फिर -4 होगा, -6 होगा, -100 होगा। तो ये सारी वैल्यू छोटी होंगी। माइनस की वैल्यू देखिए जैसे 100 से जितना छोटा है, -1 -100 से उतना ही बड़ा है। ध्यान रखना इस बात को। मतलब 1 और 100 के बीच में जो रिलेशन है, 100 ग्रेटर देन 1 है तो -1 ग्रेटर देन -100 होगा। इसी तरह से यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट तक वैल्यू चली जाएगी यहाँ पे। अब फिर वही लॉजिक आता है, बी नो डेट मॉडुलस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 0। तो मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे यहाँ पे तो मॉडुलस एक्स की वैल्यू एक्स हो जाएगी, जबकि ये क्वेश्चन में दिया गया है इसकी जगह पे एक्स रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट हो गया।
अब इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं मिल रहा। आप कहते हैं सर क्यों नहीं मिल रहा रिलेशन, क्योंकि यहाँ पर भी ग्रेटर है और यहाँ पर भी ग्रेटर है, इसलिए रिलेशन नहीं मिल रहा। अगर ये लेस होता और ये ग्रेटर होता तो रिलेशन मिल जाता, जैसे कि पहली और सेकंड थ्योरम्स में दिया गया है। थोड़ा सा आप इसको अगर चाहें तो थोड़ा सा आर डी शर्मा या एनसीईआरटी की बुक की भी हेल्प लेते रहेंगे तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा आपको। इफ एक्स लेस देन जीरो लेंगे तो मॉडुलस एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स ग्रेटर देन ए लेंगे तो माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स लेस देन माइनस से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी लेस है और यहाँ पर भी लेस है, तो इसका मतलब सेम साइन है। साइन जब डिफरेंट होती है, ये ग्रेटर होता है ये लेस होता है, या ये ग्रेटर है तो ये लेस होना चाहिए, तो कंडीशन बनती है, अदरवाइज सेम साइन पे कंडीशन नहीं बनेगी। तो फर्स्ट और सेकंड को लेंगे तो एक्स की वैल्यू माइनस ए से छोटी है। देखो यहाँ पे आएगा एक्स की वैल्यू कुछ ऐसा लिखा जाएगा इसको, एक्स की वैल्यू एक्स लेस देन माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन प्लस ए, ये लिखा जाएगा। इसका मतलब इसका इंटरवल फॉर्म जो आएगा, यहाँ पे जैसे माइनस ए है यहाँ पे ओपन होगा, यहाँ पे ओपन है, ये माइनस ए और ये प्लस ए है, तो माइनस ए से छोटी वैल्यू ये वाली होगी जो डार्क दिख रही है, और प्लस ए से बड़ी वैल्यू ये वाली होगी जो डार्क दिख रही है, यानी कि ये वैल्यू बीच की इसकी नहीं होगी। इसी तरह से बस इसमें अंतर इतना है कि इसमें ओपन इंटरवल की बात हो रही थी और इसमें क्लोज की, यहाँ पे बस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आ गया इसमें, और कुछ नहीं हुआ है। सेम जैसे थ्योरम थर्ड है वैसे थ्योरम फोर्थ, आप इसको ट्राई करना, मैं इसको दिखा दे रहा हूँ आपको, अपने हिसाब से दिमाग लगाइएगा कैसे ट्राई करना है और क्या कंडीशन दी गई। ये सारी कंडीशन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुकी है, इसको ट्राई करिएगा, जहां समझ में आए उसको पूछते जाइएगा। कल हम कोशिश करेंगे इसके बेसिस पर क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, परेशान नहीं होंगे आप लोग। ओके।